For every Azure administrator, it's mandatory you should know about how we can manage the billing related to the Azure services. एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर आप प्लान कर रहे हैं टू बी एक्सपर्ट एज एज्योर एडमिन और यू वांटेड टू बी सर्टिफाइड विद एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ये जो मॉड्यूल है या ये जो टर्म है वो अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लेना है, चाहे वो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एज्योर बिलिंग सर्विसेज आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, बिकॉज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टास्क परफॉर्म करते हैं, एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करते हैं, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है इनवॉइस को मैनेज करना। और अकॉर्डिंग टू द बिल यू नीड टू जस्टिफाई, और नॉट ओनली विथ थियोरेटिकल पार्ट आपको जस्टिफाई करना है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि अगर आपका मंथली बिल एज्योर का इतना आ रहा है तो उससे मीन्स उसको आप जस्टिफाई कर सकें, उसको आप प्रूव कर सकें कि आपका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है या जो बिल में ऐड हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कौन कौन सी सर्विस कितना अमाउंट चार्ज कर रही है, उसके बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं कि आप अगर एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने पोर्टल की बिलिंग सर्विसेज को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड लेट्स मूव आवरसेल्फ टू आवर पोर्टल पे हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे बिलिंग को मैनेज किया जाता है और एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते हैं एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बिलिंग को मैनेज करने के लिए। फटाफट से टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, ठीक है। अपने सिस्टम के स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और ये अपने पास पोर्टल है। आई होप यू आर एबल टू सी द पोर्टल। और इस पोर्टल में आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। सर्विसेज की बात करें तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड सभी सर्विसेज की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो अभी यहाँ पे टाइम है कि आप अपने पोर्टल के जो यूसेज है ना या इसकी जो बिलिंग है उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें और मैनेज करें, राइट। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे मोर सर्विसेज में। मोर सर्विसेज के केस में जर्नल टैब आप सेलेक्ट कर लेंगे। जर्नल टैब के केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं जिन ऑप्शन की हेल्प से आप अपने पोर्टल को कॉन्फ़िगर और मैनेज करने का काम करते हैं। एजेंडा पहले से हमने डिसाइड कर लिया है कि बिलिंग को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आप पूरे पोर्टल को जो बिलिंग डैशबोर्ड है उसको कैसे आप हैंडल करते हैं। वो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरल टैब में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग। आप इस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक अनदर विजार्ड पे, ठीक है। कॉस्ट बिलिंग एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग का एक विजार्ड सेपरेट ओपन हो जाएगा। करंटली आई एम यूजिंग पे एज यू गो अकाउंट, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में पे एज यू गो अकाउंट का इस्तेमाल होता है। और इस पे एज यू गो अकाउंट के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि रियल इन्वायरमेंट में कैसे इस इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आप बिलिंग को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बिलिंग स्कोप है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ग्रुप एंड डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट। डिस्कस करते हैं। पहले हम कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक अलग विजार्ड प्रोवाइड करेगा। ये भी हमारे बिलिंग डैशबोर्ड का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और इस केस में अगर आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, सेटअप योर अकाउंट, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, एक डेडिकेटेड यूजर को असाइन करना चाहते हो कि ये हमारी जो सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड बिलिंग्स है आप उसको किसी यूजर के लिए असाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। बाकी एनालाइज कॉस्ट और कॉन्फ़िगर सब्सक्रिप्शन एंड व्यू डॉक्यूमेंटेशन, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी करंट स्टेटस देख लेते हैं हमारी बिलिंग का क्या है। जब आप कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे ना, इट विल गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन। तो आप कॉस्ट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। कॉस्ट एनालिसिस आपको गाइड करेगा कि आपका करंट बिल कितना है, वो नॉर्मली हम देख लेते हैं, बट इट विल आल्सो गिव यू द एक गेस अमाउंट बताएगा। गेस अमाउंट इन द सेंस कि अगर आपकी सर्विसेज एज इट इज रन करती रही, ठीक है,
तो आपको आने वाले टाइम पे कितना चार्जेस लगेगा और कितना पेमेंट देना पड़ेगा, जिसको हम फोरकास्ट बोलते हैं। तो फोरकास्ट के केस में अगर यही सर्विसेज चलती रही तो मंथ के एंड में आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। ठीक है, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन लाइक एज अभी करंट कॉस्ट कितनी चल रही है, ऑथराइज कॉस्ट कितनी है और फोरकास्ट कितनी है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। करंट जो हमारे पास ऑथराइज कॉस्ट है वो 1400 समथिंग के आसपास है, और जो फोरकास्ट है मींस अगर हमारी सर्विसेज एज इट इज रन करती रही जिस तरीके से हमने सेटअप कर रखा है, तो मंथ के एंड में 2600 समथिंग का पे हमें करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि ठीक है ये 1400 का टोटल अमाउंट हमें पे करना है, बट वी वांटेड टू नो अबाउट कि कौन सी सर्विस कितना ज्यादा कंजप्शन कर रही है, कौन सी सर्विस कितना ज्यादा हमें बिल प्रोवाइड कर रही है, किसका ज्यादा चार्जेस पड़ रहा है। तो इसमें देखिए आप 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक सर्विस नेम, दूसरा लोकेशन वाइज, तीसरा है रिसोर्स ग्रुप वाइज। आप अपने कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से अपनी कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हो। पहला है सर्विस नेम, जिसमें आपको एक्यूरेट उस सर्विस के बारे में बताएगा कि अगर आपने वीनेट बना रखा है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है, बीपीएन सेटअप कर रखा है, गेटवे बना रखा है, तो सर्विस नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज कि आपका जो चार्जेस है वो किस सर्विस का कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ रहा है। ये आपके सर्विस नेम के केस में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा अपने पास है लोकेशन वाइज, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो चार्जेस है कौन सी लोकेशन में कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ रहा है। सो यहां पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं लोकेशंस में, वेस्ट यूएस 3, सेंट्रल यूएस, इंडिया सेंट्रल, ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मल्टीपल लोकेशंस दिखाई पड़ रही हैं जहां जहां पे अभी आपने सर्विसेज परचेज की है उसकी कॉस्टिंग। और ये है रिसोर्स ग्रुप, एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपने मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है, अगर आपने मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना रखे हैं तो उस केस में, मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप के केस में किस रिसोर्स ग्रुप का आपको कितना चार्जेस देना पड़ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिसोर्स ग्रुप के पैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, सेव है, सेव एज है, शेयर है, सब्सक्राइब है, और यहाँ पे रिफ्रेश है, और एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें डाउनलोड का। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पीएनजी, एक्सेल, सीएसवी तीनों फॉर्मेट में मिल जाती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये चार्ट आप डाउनलोड करेंगे अगर आप पीएनजी में देखना चाहते हैं, ग्राफ से समझना चाहते हैं तो पीएनजी डाउनलोड करिए। अगर आपको डेटाबेस मेंटेन करना है तो एक्सेल या सीएसवी फाइल पे डाउनलोड करेंगे, जिससे आप अपने इस डिटेल्स को कहां पे अपने डेटाबेस की तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर करके अपने बेस मशीन पे रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन पीएनजी इमेज, इसको हम पीएनजी इमेज ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू ओपन आवर पीएनजी इमेज। कॉस्ट एनालिटिक चार्ट एक हमने डाउनलोड किया है, इस कॉस्ट एनालिटिक चार्ट को डाउनलोड करके आप अपने बेस मशीन पे ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आपका जो ग्राफ है अप्रैल में आपकी जो कॉस्टिंग थी नॉर्मल थी, देन उसके बाद आपकी कॉस्टिंग जो है अकॉर्डिंग टू दैट बढ़ती गई। यहाँ पे 30 ये जो ग्राफ है ये आपके कॉस्टिंग के बारे में बताता है कि किस तरीके से आपकी जो बिलिंग है एग्जीक्यूट की वो इंप्रूव हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें से पहला जो है वो है रिसोर्स नेम। स्टोरेज, केवल स्टोरेज का हमने पे किया है, मीन्स वी नीड टू पे 1372 रुपीज, वर्चुअल मशीन का 1200, वर्चुअल नेटवर्क का 267, एज्योर बेस्टियन का 27 रुपीज, लोड बैलेंसर का 2.60। ये अपने पास 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट सर्विसेज का आपका चार्ज पड़ा है और टोटल कॉस्ट आपका बना है 1452 रुपीज। फॉरकास्ट मतलब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहेंगे तो ये आपको 2669 रुपीज का पेमेंट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको लोकेशन वाइज। तो सबसे ज्यादा जो चार्जेस है अपने वो है 1355 रुपीज वेस्ट यूएस 3, क्योंकि हमने एवीडी होस्ट पूल उसमें बना रखा है, इस वजह से हमें इतना ज्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं।
₹90 आपका यूएस, सेंट्रल यूएस के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए ₹6, बाकी और कोई लोकेशन हमने ऐसे यूज नहीं की, अदरवाइज ये हमें लिस्ट बता देता कि आपने इस लोकेशन में ये सर्विस इस्तेमाल की थी, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे द अमाउंट। अब बात करते हैं रिसोर्स ग्रुप। तो एक हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था Azure AG104 ₹610, वेब ग्रुप ₹454, एवीडी क्लास 348, वीकेंड एज्योर क्लास ₹32, क्लाउड सेल स्टोरेज ₹6.08। तो ये जो ग्राफ है आप इसको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, राइट। और इसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप यहां पे क्या लगा सकते हैं, आप कॉस्ट अलर्ट लगा सकते हैं। आपने प्लान किया, जैसे अब ट्रेनिंग के केस में क्या होता है, इट्स रियली डिफिकल्ट कि हम डर डर के प्रैक्टिकल करते हैं कि कहीं चार्जेस ज्यादा ना आ जाए। अगर आप कॉस्ट अलर्ट लगाते हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा कि यू हैव ऑप्शन टू डिसाइड द मैक्सिमम बजट। आप यहाँ पे बजट डिसाइड कर सकते हैं कि आई एम रेडी टू पे ₹2,000, ₹1,000, ₹1,500 पर मंथ, की इतना हम रेडी है पे करने के लिए, क्योंकि हमें एज्योर की सर्विसेज सीखनी है। तो डेफिनेटली कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव अ फ्री ट्रायल अकाउंट, यू नो दैट फ्री ट्रायल अकाउंट अपने पास सही है, बट इन केस ऑफ फ्री ट्रायल अकाउंट, इफ यू आर अनेबल टू यूटिलाइज द फ्री ट्रायल अकाउंट, इफ यू हैव ऑलरेडी यूज द फ्री ट्रायल अकाउंट, सो उस केस में आपको पे एज यू गो में जाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये अपने पास अलर्ट का ऑप्शन है जहां पे आप बजट डिसाइड करोगे कि हाउ मच यू रेडी टू पे, आप अपने इस सर्विस के लिए कितना रेडी हो पे करने के लिए। कोई सा भी नाम आप यहाँ पे डिसाइड कर दीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद एनी नेम, कोई सा भी नेम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद टेस्ट। क्रिएशन डेट, यहाँ पे डेट डिसाइड कर लीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद मई मंथ, अब की इस महीने की बात कर रहे हैं। कब से कब तक के लिए, एक्सपायरेशन ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, वी जस्ट नीड टू मेक इट फॉर जून। एक महीने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 15th ऑफ मई है, 14th ऑफ मई तक जून के लिए हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। बजट हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे 1,500, क्योंकि इतना पे कर सकते हैं हम सीखने के लिए, एज्योर इतना पे कर सकते हैं। और डन, नो नीड टू डू एनीथिंग। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए कंडीशन में क्या सेट करना है आपको, एक्चुअल फोरकास्ट में नहीं जाना। एक्चुअल फोरकास्ट क्या बताएगा कि अगर आप जो फाइनल जो एक मेजर करके आपको कॉस्ट देता है वो आपका फोरकास्ट होता है। आप एक्चुअल कॉस्ट पे जाओ। एक्चुअल कॉस्ट में आपने बजट का कितना डिसाइड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल एक आपको अलर्ट आएगा 75% पे, 1500 डिसाइड किया था, 75% का कितना हुआ, ₹1125 आपका एक अलर्ट इस पे आएगा। और एक्शन, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी एक्शन। दूसरा अलर्ट हम यहां पे सेट करना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन वी नीड टू सेट अप, एक एक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका वी नीड टू क्रिएट एक्शन ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे हम सर्विसेज को इन्वॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे फटाफट से एक एक्शन ग्रुप तैयार कर लेते हैं ताकि आपका अलर्ट क्रिएट हो सके। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी न्यू रिसोर्स ग्रुप। एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्लोबल रीजन है, नो नीड टू डू एनीथिंग। टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग के नाम से हमने ये क्रिएट कर लिया। ये ऑप्शन क्या करेगा, आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप कॉन्टेक्ट नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, या फिर आप अपने व्हाट वी कैन से दैट ईमेल एड्रेस पे आपको बिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अलर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्शन ग्रुप जरूरी है। अभी हमने एक्शन ग्रुप क्रिएट किया। अब आप फिर से एक बार अलर्ट पे आ जाओ, एड अलर्ट पे जाओ, सेम बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए। टेस्टिंग, ठीक है। बिलिंग मंथ आप डिसाइड कर लीजिए। आई वांटेड टू प्रोसीड विद मई, और 2023 मई की जगह पे आप यहाँ पे जून सेलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट। अमाउंट सेम प्रोसीजर, 1,500 का हम अमाउंट डिसाइड कर लिए। नेक्स्ट, एंड एक्शन ग्रुप अभी इसमें हाईलाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज वी जस्ट क्रिएटेड, सो इट मे बी टेक टाइम। जैसे यहाँ पे आता है वी कैन डिसाइड इट।
ठीक है, एंड यू नीड टू प्रोवाइड द एक्चुअल कॉस्ट। 75% पे आपको अलर्ट मिलेगा, और अलर्ट मिलने के बाद नेक्स्ट एक और अलर्ट हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज ऑन 95% पे 1125 पे एक आपको अलर्ट मिलेगा, दूसरा अलर्ट मिलेगा आपको 1425 पे। प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस, तो आप इसमें अपनी पर्सनल मेल आईडी को सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, MANJEET, ठीक है। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन, आप अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस को, नॉट ओनली सिंगल, मल्टीपल ईमेल एड्रेस आप सेव कर सकते हो। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब ये जो अलर्ट आपने बनाया है, ठीक है ना, अब ये जो अलर्ट आपने बनाया है, इसके जरिए आपको जैसे ही 1125 पे आपका बिल पहुंचेगा, वो आपको अलर्ट भेजना स्टार्ट कर देगा कि 75% आपने कंज्यूम कर लिया है, यू हैव अ रिमेनिंग इतना अमाउंट, आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो अलर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलर्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिलिंग मॉनिटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। Everyone, this is all about the billing and alert related activity। दूसरा पार्ट हम क्रिएट करेंगे जिसमें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे इनवाइस वगैरह के बारे में, इनवाइस रीड करना और कैसे हम बजट डिसाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय एवरीवन।